नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकर मालाकर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, शिक्षक भर्ती संबंधित आज के कुछ अहम मुद्दों पर मैं चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। देखिए, हम बात करेंगे पात्र अपात्र पर और उपस्थित अनुपस्थित और किन कारणों से अपात्र किया जा रहा है इस पर। और आज के जो ओबीसी सम्मेलन हो रहा था उस पर चर्चा करेंगे और कितने अनुपस्थित हुए उस पर चर्चा करेंगे। और आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर कितने अपात्र हुए, कितने पात्र हुए, और बहुत सारी ये कमेंट आ रहा था कि हमको कैसा पता चलेगा कि हम पात्र हैं कि अपात्र हैं करके। तो चलिए इस पर चर्चा करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप कैसे में पता चलेगा आपको पात्र हैं अपात्र हैं करके। तो देखिए, आपको जो है आपका जो लॉगिन आईडी होगा, ठीक है, उस लॉगिन आईडी पे आपको जाना होगा और उस लॉगिन आईडी पे आपको चेक करना होगा। इस तरह से आपको एक लेटर मिलेगा, उस पर आपको बोला गया होगा कि देख सकते हैं आप क्या बोले, दस्तावेज सत्यापन विषय। किस तरह से एक लेटर मिलेगा, इसमें कहा गया होगा कि शिक्षक सीधी भर्ती में आपका विषय इसमें इसमें करके बोला गया है। और 25 तारीख को जिस दिनांक को आपका होगा उसी दिन शाम को आपको इस तरह से मिल जाएगा कि अगर आप पात्र हैं। देखिए, ये जो पात्र कैंडिडेट है उनको इस तरह का लेटर आएगा। इसमें बोला जाएगा कि देखिए, आगे की प्रक्रिया के संबंध में आपको पृथक से सूचित किया जाएगा करके। आपने शिक्षक सीधी भर्ती में आपने दस्तावेज सत्यापन कराया है करके इस तरह के आपको जानकारी मिलेगा। ये पात्र कैंडिडेट को। अपात्र को किस तरह का दिखाया गया है, अपात्र होने पर क्या कहा जा रहा है, चलिए उसको देखते हैं। देखिए, किसी कारणवश यदि आप अपात्र हो जाते हैं, किसी कारण से आप अपात्र हो जाते हैं तो आपको इस तरह से कहा जाएगा। नीचे देख सकते हैं, शिक्षक सीधी भर्ती 2023 में आपका दिनांक विषय इतना इतना 2023 में 27 तारीख को। देखिए, इनका सत्यापन 27 तारीख को हुआ। दस्तावेज सत्यापन किया गया। दस्तावेज सत्यापन में आपके निम्नलिखित दस्तावेज सत्यापित नहीं होने, अपूर्ण पाए जाने के कारण आपको नियुक्ति के लिए अपात्र पाया गया है। यानी कि अगर आप अपात्र होते हैं तो आपको अपात्र है करके दिखा दिया जाएगा, अगर पात्र हैं तो आपको पात्र हैं करके दिखा दिया जाएगा। देखिए, इनका नाम यहाँ पर इस तरह से है, तो यहाँ पे बताया गया है कि आपका नाम में ये गड़बड़ी होने के कारण आपको अपात्र, आप जिस लिए अपात्र होंगे उसको दिखा दिया जाएगा कि आप इस कारण से अपात्र हुए हैं करके। तो ये पात्र अपात्र संबंधी जानकारी। अगर आप पात्र हैं तो कैसे देखेंगे करके बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि हम पात्र हैं तो कैसे देखेंगे, अपात्र हैं तो कैसे जानकारी मिलेगा करके। तो ये दो जानकारी मिली इसमें कि आप कैसे, आपको क्या देखना है कि लॉगिन पे जाना है और आपको देखना है कि आपको कौन सा लेटर मिला है। उससे पता चल जाएगा कि आपको पात्र किया गया है या अपात्र किया गया है। आगे देखेंगे, आज का एक खबर जो आया था बस्तर सरगुजा के लिए अलग अलग टेबल के लिए। इस पे देख सकते हैं कि कुल, ये न्यूज़ आप लोगों ने देखा ही होगा। इसमें कहा गया था कि कुल 2049 अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन किया जा चुका है। 3 दिनों में 2429 लोगों को आमंत्रित किया गया था। देखिए, 3 दिनों में 2429 लोगों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें 380 लोग लगभग जो है अनुपस्थित थे। और इसमें जो है आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर ये तो पता चल गया कि अनुपस्थित कितने थे करके। और इसमें आप लोगों का कमेंट था कि सर इसमें पात्र कितने हुए हैं बता दीजिए, अपात्र कितने हुए हैं। तो पात्र और अपात्र कितने हुए हैं इसका एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 15 से जो है 20% लोग ही अपात्र हो रहे हैं। ज़्यादा लोग अपात्र नहीं होने की संभावना है, ऐसा कहा जा रहा है। आगे अगली न्यूज़ में देखेंगे, आज जो सबसे बड़ा ओबीसी का महाआंदोलन हो रहा था उसके जन सैलाब को देखकर जो है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज ओबीसी का महाआंदोलन हो रहा था इसमें आरक्षण को लेकर। तो इसकी जन सैलाब को देखकर उसमें मुख्यमंत्री सीएम साहब भूपेश बघेल को भी उसमें शामिल होना पड़ा। देख सकते हैं यहाँ पर सीएमओ का जो ट्विटर हैंडल है उसमें कहा गया है, राजधानी रायपुर के मठ पुरैना स्थित रावण भाठा मैदान में आयोजित प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय ओबीसी महासम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री करके ऐसा दिखाया गया है। इन पे जन सैलाब भी देख सकते हैं आप। देखिए, इस तरह का जन सैलाब जो है उमड़ा हुआ था। बहुत ज़्यादा भीड़ को देखते हुए जो है सरकार को जो है शामिल होना पड़ा और इनका पक्ष रखना पड़ा। तो ये थी आज की जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।